गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। बहुत बच्चों का अभी सितंबर से एग्ज़ाम है, तो उनके पोर्शन में मतलब डॉन बॉस्को के जो बच्चे हैं उनके पोर्शन में प्रोबेबिलिटी लेसन है। तो अभी प्रोबेबिलिटी अपना नहीं हुआ है, तो मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है, बच्चे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और जितना हो सके अगर तुम लोग को क्लासेस में आना अगर सितंबर से पॉसिबल हो जाएगा तो प्लीज़ आओ। मतलब वो सामने सामने पढ़ाना और ऐसा वीडियोस में पढ़ाने में बहुत फ़र्क रहता है। तुमको क्या समझ में आता है वो ऑन द स्पॉट तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। तो इसके लिए अगर सितंबर से आने को होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को पूछो। तुम लोग पेरेंट्स ने अगर हाँ बोला तो सितंबर से क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो। अभी 5th लेसन है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है इट कैन बी हैपन, इट कैन बी नॉट। ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश हो सकती है और नॉट, दोनों भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी इन शॉर्ट क्या है? पॉसिबिलिटी, अगर ये इफ यस और नॉट। अभी तुम लोग मैच में देखते हो कॉइन टॉस होता है। कॉइन टॉस होता है तभी क्या रहेगा? एक तो हेड रहेगा, नहीं तो टेल्स रहेगा। दोनों छोड़ के तीसरा कुछ तो नहीं आ सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है? क्यूब खेलते हो, डाइस खेलते हो तुम लोग। डाइस में 1 to 6 नंबर है, तो डाइस खेलते वक्त 1 to 6 नंबर्स के बाद और दूसरा कोई नंबर आ सकता है क्या? 7, 8, 9, 10 ऐसा नंबर आ सकता है क्या? तो नहीं। पॉसिबिलिटी यही है कि अगर उसमें 1 to 6 नंबर है तो उतने में से ही नंबर्स आ सकते हैं, एक्स्ट्रा नंबर नहीं आएगा। तो उसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। फिर दूसरा रहता है, एक तो हो गया कॉइन टॉस का हो गया, सेकंड है डाइस का हो गया, थर्ड रहता है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। पत्ते खेलते हैं ना तुम लोग खेलो नहीं खेलो, बट उसका नॉलेज भी रहना जरूरी है, क्योंकि अभी देखो इसमें है वो पत्तों के बारे में। तो वो जो कार्ड्स है उसमें 52 कार्ड्स रहते हैं। 52 कार्ड्स में से टोटल कार्ड्स कितने रहते हैं? 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक कलर रहते हैं, 26 कार्ड्स रेड कलर से रहते हैं, बराबर। तो 26 में से भी कार्ड्स में से 13 कार्ड्स जो रहते हैं हार्ड कार्ड्स रहते हैं। हार्ड कार्ड तुम लोग को खेलोगे तो मालूम पड़ेगा। ये रहता है रेड कलर के, ये रेड कलर रहता है। 13 कार्ड जो है वो डायमंड कार्ड है, ये भी रेड कलर का रहता है। फिर है 13 कार्ड जो है क्लब कार्ड। क्लब कार्ड ये ऐसा शेप में क्लब कार्ड्स रहते हैं। फिर उसके बाद स्पेड, 13 स्पेड कार्ड। क्लब कार्ड भी 13 है, स्पेड कार्ड भी 13 है। ये ब्लैक रहता है और ये भी ब्लैक रहता है। ठीक है, तो अभी इसमें 13 कार्ड, इसमें 13 कार्ड, इसमें 13 कार्ड, इसमें 13 कार्ड, ऐसे टोटल 52 कार्ड्स है। वो 13 कार्ड में से फर्स्ट रहता है एक का, तुम लोग को पता है 1
वन को हम लोग एका बोलते हैं, वो है एस कार्ड, ठीक है, वो एस कार्ड। हर एक कार्ड हर एक कलर का ऐसे 4 कार्ड्स रहते हैं, तो एस कार्ड के 4 रहेगा। फिर दुर्री, तिर्री, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा और दस्सा, बेंडी बोलते हैं उसको। फिर वो हो गया। फिर है फेस कार्ड, जो कार्ड में तुम लोग को फेस दिखेगा। ऐसे कार्ड किसके कितने हैं? एक है किंग का है, फिर क्वीन का है और फिर जैक का है, जोकर, जैक, जोकर नहीं सॉरी, दूसरा जैक रहता है। ये किंग के 4 कार्ड्स, क्वीन के 4 कार्ड्स एंड जैक के 4 कार्ड्स है। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? तो 12 कार्ड्स है। एस कार्ड कितने हैं? तो 4 कार्ड्स है। एस मतलब ए वाले कार्ड, इक्का, 4 इक्का रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से 5.1। ये कलर्स याद रखो, समझ के लो। अभी प्रैक्टिस सेट 5.1। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? कितनी पॉसिबिलिटीज रह सकती है? फर्स्ट है, बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, सेकंड क्वेश्चन लिख दूंगी। वनिता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. तो उसकी पॉसिबिलिटीज देखो, कौन सी पॉसिबिलिटीज है? अजिंठा जा सकती है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंबोली है, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। तो ऐसे टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है उसकी? 8 है। फर्स्ट में इतना ही लिख के दे, बहुत ऐसे। सेकंड में देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट का है। एनी डे ऑफ ए वीक is to be selected randomly, ठीक है। एनी डेज, अभी टोटल डेज कितने हैं? डेज ऑफ वीक कितने हैं? समझो सैंपल स्पेस है यहाँ पे। कितने हैं डेज ऑफ वीक? संडे, मंडे, ट्यूसडे, और ये वाला कर्व वाला ब्रैकेट जो है वो कंपलसरी है इसमें। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। टोटल कितने डेज है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से एक कौन सा भी सिलेक्ट किया है? कौन सा सिलेक्ट किया है पता नहीं है। इसके लिए टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 7 पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा और कौन सा भी डे नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब टोटल 7 पॉसिबिलिटी है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन, सिलेक्ट एनी कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। Select one card, sorry. From the pack of 52 cards. तो 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। इसका मतलब सैंपल स्पेस तुम्हारा टोटल 52 सैंपल स्पेस आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी 52 की है। कुछ भी कार्ड आ सकता है, एक्का का हार्ट वाला आ सकता है, दुर्री का हार्ट आ सकता है, दुर्री का डायमंड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी 52 कार्ड्स की ही है, ठीक है। अभी 1 नंबर फ्रॉम, ये वाला देखो, 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20। ये बहुत इजी है,
1। एक्चुअली ये लेसन ही बहुत इजी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. अभी वन नंबर फ्रॉम 10 to 20, अभी 10 to 20 है, मतलब उसमें 10 भी लेना है 20 भी लेना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे टोटल कितने कार्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 कार्ड्स है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 117 पे एक ये वाला टेबल दिया है, ठीक है, ये वाला टेबल दिया है। तो ये टेबल तुम लोग को कंप्लीट करना है। वो टेबल में क्या दिया है देखो, 1 कॉइन इज टॉस्ड। 1 कॉइन टॉस होने के बाद क्या आएगा? एक तो एच हेड्स आएगा, नहीं तो टेल्स आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी 2 है। सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे? लिखा है वो लोग ने सैंपल स्पेस में तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2। फिर सेकेंड है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन टॉस किए, दो कॉइन एक साथ टॉस किए, तो सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या आएगा? एक में हेड्स गिरा, दूसरे में भी हेड्स आया, तीसरे फिर से एक में एच गिरा, दूसरे में टी आया, टेल्स आया, फिर पहले में टेल्स आया, दूसरे में हेड्स आया, और फिर हेड्स है टेल्स आ गया। से टोटल कितने हैं? 4 है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, ठीक है। अभी 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ऐसे तुम लोग को ध्यान देके, अभी यहाँ तक तुम लोग को 3 कॉइन्स तक ही दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी सिर्फ 3 कॉइन्स तक की है, बट अगर इनकेस कभी 4 कॉइन का पूछा तो वो लिखने को तुमको आना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये हो गया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो ध्यान दो, पॉसिबिलिटी नहीं तो सैंपल स्पेस कैसा लिखना है वो देखो। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में आएगा पहले कॉइन का हेड, दूसरे कॉइन का हेड, तीसरे कॉइन का हेड। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में टेल्स लिखे, बाकी सब में हेड्स आएगा, फिर सेकंड में टेल्स लिखा, फिर थर्ड में टेल्स लिखा। ये फर्स्ट हम लोग ने जो चेंज किया, फिर टेल्स टेल्स टेल्स। अभी टेल्स की जगह पे यहाँ पे मैंने एच लिखा, यहाँ पे टेल्स आया, फिर टेल्स एच टेल्स 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 एच। ऐसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हुए? 8 हो गए, ठीक है। समझ के लो क्या कैसे चेंज करना है, घाई गड़बड़ नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है। ऐसा तुम लोग बाकी का जो पूरा ब्रैकेट दिया है, अभी उसमें से मैं 2 डाइस वाला तुमको बताती हूँ।
dice are drawn. ये क्वेश्चन है हम लोग को थ्रोन दिया है। हाँ। तो अभी ध्यान देना है यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 1। सिर्फ मैं फर्स्ट नंबर एज इट इज रख के सेकेंड नंबर चेंज कर रही हूँ, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2। अभी ब्रैकेट कैसा है देखो, यहाँ से स्टार्ट होके जब भी जहाँ पे एंड होगा यहाँ ब्रैकेट रहेगा तुम्हारा, ठीक है, क्लोज वाला ब्रैकेट। तुम लोग इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं निकालोगे, वो रॉन्ग वे है, ठीक है। नहीं तो इतना बड़ा है तो तुम लोग इतना बड़ा ब्रैकेट निकालोगे तो नहीं, जहाँ स्टार्ट होता है वहां उसका स्टार्टिंग रहेगा, जहाँ एंड होता है वहां उसका एंड होगा। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अभी ये काउंट करना है कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है और ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 36, ठीक है, समझ में आया। ये लिखने को आना बहुत जरूरी है, इजी है, सिर्फ लॉजिक लगा के नहीं तो सिर्फ एक एज अ गेम करके तुम लोग सॉल्व करो, उसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ एग्जाम में 2 डाइस तक ही आता है, 3 डाइस वाला अभी तक आया नहीं है। अभी प्रैक्टिस सेट 5.2, For each of the following experiment, write sample space S and number of sample space, sample point. तो first sample space लिखना है और number of sample point लिखना है। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. तो अभी तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या क्या है, 1 कॉइन है, अभी कॉइन में अपने पास क्या है, H और टेल है, और डाई में 1 2 3 4 5 6 है। तो अभी एक कॉइन और एक डाई हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो एक बार H और 1, फिर H2, फिर H3, H4, H5, H6, ये हो गया 6 तक, फिर
T1। और देखो यहाँ पे तुम्हारा सीक्वेंस कॉइन पहला लिया है, इसके लिए कॉइन का ही पहला लेना है। फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फर्स्ट का आया 12। ये लिखना बहुत, लिखने को आना बहुत जरूरी है। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, बहुत डिफिकल्टी है, सॉल्व करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो सामने लिख दिया है वही लिखना है तुम लोग को। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट्स। अभी ये सब क्वेश्चन जो है ना वो थर्ड में तुम लोगों ने किए हैं कि ये नंबर दो नंबर मिलके कौन से नंबर्स बनते हैं, तो वैसा ही है ये, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है वो अच्छे से पढ़ के लेना है कि विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट, मतलब अभी 2 3 और 5 ये 3 डिजिट मिलके 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो समझो उसमें आएगा 23 25 32 35 52 53, ऐसे टोटल कितने नंबर्स हुए? ये तुम्हारा है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल पॉइंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इजी है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये सेकंड क्वेश्चन तक किया है, अपना प्रैक्टिस सेट 5.1 भी हुआ है। 5.2 का बाकी, क्योंकि क्या है इंटरेस्टिंग है, मैं सब करके दूंगी तो तुम लोग का इंटरेस्ट निकल जाएगा करने का, इसके लिए ये वाला 5.2 भी खुद से करो। फिर 5.3 जो है एक्चुअली वो भी इजी है, सैंपल स्पेस ही लिखना है, बट वो मैं थोड़ा 1-2 क्वेश्चन तुम लोग को ले लूंगी बाद में। ठीक है, अभी ये जितना सिखाया वो प्लस जो होमवर्क दिया है वो सब करके मुझे आज ही भेजो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग को सॉल्व करते वक्त बहुत मज़ा आएगा। देखो सॉल्व करो, और ये जो मैंने टेबल कहा है वो भी लिखना है, नोटबुक में लिखो वो। ठीक है।